बिलीव करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, लेकिन अनुराग बासु की ये पहली मूवी है जो मैंने थिएटर में देखी। What? मेट्रो इन दिनों नाम की मूवी फाइनली थिएटर्स के अंदर रिलीज हो चुकी है और उसको देखने के लिए मैं पहले से एक्साइटेड था। कब? जब से इसका ट्रेलर देखा। 3-4 रीजंस हैं एक्साइटेड होने के लिए। सबसे पहला, जो गाने सुनाई दे रहे थे, जो डायलॉग्स बोले गए थे, अनुराग बासु डायरेक्टर हिमसेल्फ, और लव के फंडे पे जो पूरी पिक्चर फोकस करी गई है। अब बेडू, ये चारों में से कौन से पॉइंट की बात सबसे पहले करें? अच्छा, एक काम करते हैं, शुरुआत खुद डायरेक्टर अनुराग बासु की, क्योंकि वो चीज इन्फ्लुएंस करने वाली है कि मेरे रिव्यू का कंक्लूजन क्या निकलता है। क्योंकि अनुराग बासु की मूवीज देखो भले ही परफेक्ट ना हो, बट वो कुछ कह जाती हैं, कुछ फीलिंग्स तुमको दिला जाती हैं जो मूवी खत्म होने के बाद भी लिंगर करती रहे माइंड में। कभी भी भेड़ चाल का हिस्सा बनने की कोशिश नहीं करी। अगर मास मसाला चल रहा है तो चलो उसमें थोड़ा बना देते हैं, नहीं। इसके कारण उनकी मूवीज थोड़ी डिफरेंट, थोड़ी फ्रेश फील होती है कि अच्छा चलो आज कुछ अलग देखा। और इसी के कारण मैं थोड़ा सरप्राइज भी हूँ कि उनको ये मूवी बनाने का मौका दिया, क्योंकि आज के टाइम पे जो चल रहा है, जो बनाया जा रहा है, उससे काफी डिफरेंट है। 7-8 जाने माने एक्टर्स का एंसेंबल बनाना, जिसमें से भी ये मूवी किसी एक के बारे में नहीं है, कोई एक चेहरा नहीं है बड़ा तुम्हारा पोस्टर पे छापने के लिए। तो सही है, देखकर खुशी हुई। ऐसी मूवी थिएटर्स के अंदर लगी। लेकिन अब ऐसा गोल गोल घुमा के बातें कम, सीधा मूवी की अगर हम लोग बात करें तो इसके अंदर अपने को कहानियां दिखाई, बेसिकली लव, इश्क, प्यार के अलग अलग स्टेजेस। 13-14 साल की उम्र, जब आप स्कूल में होते हो और चीजें पहली बार डिस्कवर कर रहे हो, फिर थोड़े 20s में आ गए, चीजों के साथ साथ बहुत कुछ डिस्कवर कर रहे हो। आई नो हर किसी के नसीब में नहीं होता, लेकिन जिसके होता है भाई, वो हर 4 महीने में अलग। लेकिन क्यों? कहने के लिए तो कहते हैं कि भैया अपने को प्रेशर नहीं चाहिए, अपने को कोई बर्डन नहीं चाहिए, अपन रिलैक्स रहना चाहता है, बट एट द सेम टाइम कमिटमेंट से भाग रहे हो, डरपोक हो तुम, है फट्टू। ये वाली स्टेज से थोड़ा आगे जाए तो किसी की शादी हो रही है, किसी की शादी हो चुकी है, कुछ साल निकल चुके हैं, बेबी इनकमिंग। फिर वहां से अगला स्टेज, अगला जंप की मैरिज ऐसे पॉइंट पे आ चुका है, अब कोई वो स्पार्क, एक्साइटमेंट नहीं रहा, दाल चावल खिचड़ी बन चुकी है, बच्चे बड़े हो चुके हैं, स्कूल जा रहे हैं, और किसी एक पार्टी का मन कर रहा है एक्स्ट्रा मैरिटियल। वहां से सीधा ऊपर जंप करते हैं एकदम ओल्ड एज। आपको जो जिंदगी जीनी थी आपने जी ली, आपको जो डिसीजन लेने थे वो आपने ले लिए, अब उसका परिणाम। मैंने तुमको जितने भी स्टेजेस गिनाए ना, हर एक की अलग अलग डिफरेंट स्टोरी चल रही है, जिसमें एक्टर्स की जोड़ी बना दी है। यंग उबलता हुआ खून दिखाने के लिए आदित्य रॉय कपूर और नाम क्या था यार, I'm so sorry, मुझे नाम जल्दी याद नहीं रहा, सारा अली खान। शादी के ठीक बाद वाला स्टेज दिखाने के लिए अली फजल और फातिमा सना शेख। उसके आगे रुखा सुखा अनइवेंटफुल मैरिज, कोंकणा सेन शर्मा और पंकज त्रिपाठी। ओल्ड एज, अनुपम खेर, नीना गुप्ता। एक बहुत बड़ा रीजन कि ये मूवी तुम्हारे लिए काम कर सकती है, तुम इससे कनेक्ट कर सकते हो। क्या है वो रीजन? क्योंकि अपने को लव के इतने अलग अलग स्टेजेस दिखाए, तो कहीं ना कहीं यू विल फाइंड योर सेल्फ। शायद, प्रोबेबली, अगर 13-14 साल की ऊपर की उम्र है और कभी जिंदगी में एक्सपीरियंस किया है, कंसिडरिंग कि मेरी 83% ऑडियंस 18 से 34 के एज के बीच में है, तो वो जो लफड़े वाला एंगल दिखा है ना, उससे काफी सारे लोग रिलेट कर जाएंगे, आई अज्यूम। है ना? क्या क्या चल रहा है, सिचुएशनशिप, बेंचिंग, क्रमिंग, फलाना ढिमकाना। पता नहीं क्यों आजकल इस चीज को पुणे से काफी ज्यादा एसोसिएट किया जा रहा है, तो माय होमीज इन पुणे शाउट आउट। मजाक बकवास रोककर अब अगर पिक्चर की बात करें तो इसकी स्टोरी काम करती है। इसके अंदर जो लव के अलग अलग स्टेजेस दिखाए, दे डेफिनेटली वर्क। वो तुमको एंगेज करते हैं, तुमको कुछ अलग इंटरेस्टिंग दिखाते हैं। भले ही तुमसे अग्री करो या ना करो, ये बात की बात है, लेकिन एटलीस्ट ये मूवी तुमको सोचने पे और वो फील करने पे मजबूर कर देती है। तो आई थिंक इट कैन बी कंसिडर्ड अ विन। 2 घंटा 40 मिनट कोई छोटा रन टाइम नहीं होता बेडू, लेकिन क्योंकि आप इतने सारे कैरेक्टर्स और इतनी सारी स्टोरी लाइंस को हैंडल कर रहे हो जो कि कनेक्टेड हैं एक दूसरे से। जब मेरे को ध्यान में आया था, लाइक वाओ, 4 में से 3 महिलाओं को एक ही परिवार माँ बेटी दिखा दिया। 3 नहीं, 5 में से 4। डैम। स्क्रीन प्ले इसका बहुत ज्यादा स्मूथ नहीं है, क्योंकि मैंने तुमको बताया कि ये इतने सारे बॉल्स एक साथ जिगल कर रहा है या जगल कर रहा है, तो कभी कभी कोई एक स्टोरी, कोई एक एंगल थोड़े टाइम तक नहीं दिखाया तो माइंड से निकल जाता है, और फिर एकदम से आया तो ओ अच्छा ये भी है पिक्चर में। ये थोड़ा ज्यादा मुझे फील हुआ अली फजल, यार क्या हो रहा है यार मेरे साथ, अली फजल और जबान नहीं चल रही है, अब एकदम सीरियस हो गया। मैं कह रहा था कि ये मुझे थोड़ा ज्यादा फील हुआ अली फजल और फातिमा सना शेख की स्टोरी के साथ, जिसमें उनकी कहानी एक इमोशनल मोड पे आ तो चुकी है, लेकिन हम लोग जंप करके कहीं और देखने जाते हैं, और जब बाकी सारी कहानियां उस इमोशनल स्टेज पे आती हैं तो इसको जोड़ के एक साथ दिखाया जाता है। और यार अब मुझे ये मौका मिला ना, तो एक स्पेसिफिक मोमेंट में डेफिनेटली पॉइंट आउट करना चाहूंगा, क्योंकि वो इतना ऐसा स्टिक आउट कर गया, सोर थम की तरह। देखो, जहां तक बात राइटिंग की जाती है, छोटे छोटे इतने सही मोमेंट लिखे हैं ना कि तुम देखोगे और तुमको बढ़िया लगेगा कि हाँ। पहली बार जब पंकज त्रिपाठी और अली फजल का कैरेक्टर आमने सामने आते तो उसको बोलता है ये साला गुड्डू, या फिर नीना गुप्ता का एकदम से वो ट्रांसफॉर्मेशन, पूरा लाली लिपस्टिक लगा के और अच्छी वाली साड़ी पहन के,
कमाल। लेकिन उन्होंने वो एक इतना बढ़िया मोमेंट बनाया था ना, मैं स्पॉइलर नहीं दूंगा, डोंट वरी, जहां पर एक कैरेक्टर दूसरे को कहता है कि तूने सही कहा था, अपने बाप की तरह एवरेज है तू। स्टोरी का बिल्डअप करके उस सिचुएशन तक पहुंचना बहुत सही, उस मोमेंट को दिखाना बहुत सही। लेकिन ये सुनने के बाद एक आदमी क्या फील करेगा, वहां पर मूवी रहती नहीं। 2 सेकंड का बस रिएक्शन शॉट डाला है और ये इमोशनल वाले बीट से एकदम से जंप कर जाते हैं हम लोग, हंसता खेलता पेपी वाला म्यूजिक बज रहा है और वो एकदम से इतना जाने लगा ना, लाइक वाई थोड़ा रुक जाते यार। I mean, तुम इमेजिन करो अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड या तुम्हारी बीवी वैसा बोल दे और तुम सैड हो, 2 सेकंड में टिन 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 टिन। 4 जो स्टार्टिंग में मैंने तुमको मेन एस्पेक्ट बताए थे उसमें म्यूजिक पे टच करेंगे, लेकिन उससे पहले डायलॉग्स को खत्म कर देते हैं क्योंकि वो बढ़िया है। ट्रेलर के अंदर सुना था तभी भी इंप्रेसिव लगा था कि एक ही इंसान के साथ बार बार प्यार में पड़ना पड़ता है उसके साथ पूरी जिंदगी बिताने के लिए, विच इज डैम ट्रू। लेकिन भाई मेरे थिएटर में एक आदमी इतने मजे ले रहा है पिक्चर का, इतना ज्यादा उसको भाग गया कि जब एक लाइन बोला गया ना कि शादी तुमको एक्टिंग करना सिखा देती है, वो ताली बजा रहा है। है मतलब बात तो सही कही उन्होंने, लेकिन शायद उसको ज्यादा ही फील हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जिसके कारण ये मूवी काम करी, इसके गाने, जिसमें कुछ ठीक ठीक अच्छे से लेके कुछ एकदम ही सर्टिफाइड एब्सोल्यूट बैंगर्स। जमाना लगे और मोहब्बत कितनी करूं और दिल का क्या, तीनों को एकदम ऐसा चुम्मेश्वरी शाउट आउट। स्पेशली जब भी वो दिल का क्या बजाया है ना, इट स्लैप्स सो हार्ड। टिकट का पैसा इसके चुनिंदा गाने ही वसूल करवा देते हैं और मैंने कहीं रीड किया था कि म्यूजिक इज व्हाट फीलिंग्स साउंड लाइक। मेट्रो इन दिनों इज अ प्राइम एग्जांपल कि वो कितना ट्रू है और उनको जितने बेहतरीन तरीके से प्लेस किया है कि स्टोरी चल रही है और उसी के बीच में तुम परफॉर्मेंस देख रहे हो। ऑल्दो अरिजीत सिंह भी आ जाते तो मजा आ जाता, लेकिन पिक्चर के अंदर खुद पिन मारा भाई कि अरे वो यूएस टूर से आया कि नहीं, डेट्स नहीं है उसके पास, तो अंडरस्टैंडेबल है। कंक्लूजन देने से पहले अगर परफॉर्मेंसेस की बात करनी हो तो कहां से शुरू करूं? पंकज त्रिपाठी इज सो फन इन दिस मूवी और उसी का एकदम कॉन्ट्रास्ट कोंकणा सेन शर्मा। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं कि खराब में, बट दे वर्क रियली वेल, भले ही तुम उनकी स्टोरी से एग्री करो या ना करो। आदित्य रॉय कपूर का वो एकदम केयर फ्री, एकदम ब्रो वाली एनर्जी बहुत पसंद है। इनफैक्ट अगर सिर्फ परफॉर्मेंस की बात करनी हो तो सारा अली खान भी, कोई क्वेश्चन नहीं कर पाएगा कि उनको लिया क्यों है, लेकिन एक क्वेश्चन डेफिनेटली उठेगा कि इनका लुक दिया किसने। अपनी एक्स प्रधान नीना गुप्ता तो ऑलवेज शाइन लाइक अ सनशाइन। देखो सिर्फ तुम्हारे एक्सपेक्टेशन सेट करने के लिए मैं पहले से बता देना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है मूवी के अंदर कोई फ्लॉ नहीं है। फर्स्ट हाफ इसका काफी स्ट्रॉन्ग लगा मुझे, सेकंड हाफ थोड़ा ऊपर नीचे, ऐसा फील होता है कि मूवी थोड़ी यहाँ वहां जाने लगी है और जो एकदम पावरफुल एंडिंग तुम एक्सपेक्ट करते हो कि उसको देखने के बाद थिएटर से निकलो और कहो भाई मास्टरपीस बना दिया, दैट इज मिसिंग। अनुराग बासु की ही मूवीज का अगर एग्जांपल लेना हो तो बर्फी की तरह स्टेडियम पावर 6 नहीं है, लेकिन जग्गा जासूस की तरह धीरे धीरे रेंगते हुए बाउंड्री टच करना भी नहीं, समवेयर इन द मिडल। फिर भी अल्टीमेटली मेरा एक्सपीरियंस काफी पॉजिटिव था, मुझे अच्छा लगा मूवी देखकर, इसने मेरे अंदर इमोशंस फील करवाए। तो अगर तुम भी इसका ट्रेलर देखकर थोड़े बहुत इंटरेस्टेड थे बिकॉज ऑफ द क्रू, कास्टिंग, इसके गाने या फिर इसका डायलॉग या फिर जो स्टोरी दिखा रहे हैं वो लोग, टाइम मिले अगर पैसा खर्चा करना है थिएटर में देखने का तो डेफिनेटली एक ट्राई दे देना, क्योंकि भले ही मूवी के अंदर थोड़ी बहुत यहाँ वहाँ कमियां हो, बट एट द एंड ऑफ द डे अगर तुम एक्सपीरियंस लेने जा रहे हो तो ये एक्सपीरियंस डिलीवर करेगी, भले ही इसकी स्टोरी के साथ तुम अग्री करो या नहीं। सही लगा यार, मतलब मैं कैसे बताऊं, इस वीडियो को शूट करते हुए मुझे यूजुअल से ज्यादा टाइम लग रहा है। ये मेरा एडिटर जानता है कि हर एक डायलॉग बोलने के बीच में मैं कैसा पॉज ले रहा हूँ, क्योंकि मैं एक लाइन बोलता हूँ फिर मेरे माइंड में इसका गाना चलने लगता है और मैं उस गाने को ऐसा, अच्छा सही है, अच्छा नहीं वीडियो कर रहा हूँ, चलो अब आगे की लाइन बोलते हैं। बाप रे 43 मिनट से रिकॉर्ड कर रहा हूँ भाई। तो सही है, मूवी सही है, रेकमेंडेड। तुमने अगर देख ली कमेंट से बताओ कैसी लगी, वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कर देना। हम मिलते हैं अगली बार, खुश रहो, तंदुरुस्त रहो, सेहत का ध्यान रखो, टाटा बाय बाय।